क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 30 तथा उनके वर्गों का योग 458 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आते भी हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 30 है। भैया कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका हमें योगफल दिया है कितना है, 30 है, लेकिन संख्याएं अभी नहीं पता है। इसके बाद कहा गया है तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 458 है। ठीक है, फिर कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर। तो इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं पता होता है उसको हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे भैया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। यहाँ पर दो संख्या कह रहा है तो दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहली बात। क्या लिखेंगे भैया, सबसे पहली संख्या। ठीक है, माना, ध्यान से समझिए, माना पहली संख्या। हर एक स्टेप में आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहली संख्या दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने x मान ली, पहली संख्या x मान ली, आप चाहे तो A to Z कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद भैया हम दूसरी संख्या को मान लेंगे, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, y। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अभी आपने अपनी तरफ से माना था, है ना, आप कुछ भी मान सकते थे। अब हम भैया प्रश्न के अनुसार चलेंगे, है ना, प्रश्नानुसार यहाँ पर डालेंगे। तो देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 30 है। तो दो संख्या हमने मान ली है x और y। अब इनका हम कर देंगे योग, 30 बराबर में 30। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को लिखेंगे। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया। अब भैया कह रहा है दो संख्याओं का योग। योग का मतलब भैया बच्चे को पता होता है, बीच में प्लस कर देना है, दोनों को जोड़ लेना है और बराबर में लिख लेना है। जो योगफल आपको दिया है 30, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इतना काम कर लिया सर, समझ में आ गया। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 30, दोनों को हमने जोड़कर लिख लिया है, बराबर में हमने 30 लिख दिया जो हमें सवाल में दिया है। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां से आप एक काम करेंगे, या तो यहां से x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान। ठीक है, तो हम x का मान निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है सर, तो देखिए 30 पहले से इधर है और ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा और इसको डाल देंगे आप समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए सर हाँ क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, तथा उनके वर्गों का योग। भैया सेकंड शर्त क्या है, कह रहा तथा, है ना, तथा उनके वर्गों का योग। उनके मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमें दिया है। तो ये हो गई हमारी शर्त नंबर 1। और अब आएगी भैया शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या है, तथा उनके वर्गों का योग। उनके मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। दोनों संख्याओं को लिखेंगे, पहली x है दूसरी y है। उनके वर्गों, तो वर्ग का मतलब भैया होता है स्क्वायर। दोनों संख्याओं का आप कर देंगे वर्ग यानी स्क्वायर। उनके वर्गों का योग, योग का मतलब भैया क्या होता है, बीच में प्लस होता है, इतनी बात तो हम जानते हैं। उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 458। तो भैया 458 लिख लेंगे, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, इतना तो काम हम कर लेंगे। अब देखिए यहां से अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो मैं आपको आगे समझाऊं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। क्या डालेंगे भैया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 है। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से जो हमने x का मान निकाला था, इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, इसलिए हमने निकाला था x का मान। या तो आप y का मान निकाल सकते हैं या तो x का मान, है ना, दोनों भी सही है। चलिए सर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, इतनी बात लिख लेंगे भैया, है ना, लिख लेंगे। चलिए देखिए समीकरण 2 है क्या हमारा, एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा भैया, 30 माइनस बाई, 30 माइनस बाई इस x की जगह पर। लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे भैया, इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि x का स्क्वायर है। तो हमने x की जगह पर x का मान रख दिया 30 माइनस का बाई, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, है ना।
इतनी बात समझ में आ गई। और प्लस में हमारा वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में कितना है 458, तो 458 लिख लेंगे। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा भैया, एक सूत्र पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में होता है 2ab। होता है, याद आया कुछ कुछ? हाँ सर जी होता है। तो a का स्क्वायर मतलब भैया 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेंगे भैया, 30 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए प्लस में क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब भैया बी की जगह कौन काम करेगा, वाई काम करेगा। ए की जगह पर 30 काम करेगा और बी की जगह पर वाई काम करेगा। तो बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर हो गया, है ना, वाई का स्क्वायर। और माइनस में होता है 2ab, माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, ए की जगह कौन काम करेगा, 30 काम करेगा, और गुणा 2ab, बी की जगह काम कर रहा है भैया वाई, तो हो गया 2ab, ठीक है 2ab। और प्लस में हमारा भैया वाई स्क्वायर चल रहा है, तो वाई स्क्वायर ये वाला, और बराबर में चल रहा है 458। लीजिए सर, अब हम क्या करेंगे देखिए, 30 का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बिंदास तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और मजा भी आ रहा होगा सर जी पढ़ते पढ़ते, है ना। यहाँ पर मैं आपको हर एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, बारीकी से, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। मैथ अगर सीखना है तो मुझसे सीखिए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर सर जी 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर, ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9 के आगे 2 जीरो लगा लेंगे भैया, हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 900। कितना हो गया भैया, 900 हो गया। अब देखिए प्लस में क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर ये है, वाई स्क्वायर ये है। देखिए हमारे पास 2 वाई स्क्वायर है, एक एक मिलकर हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, ठीक है, दोनों ही प्लस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, 2 वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए माइनस में क्या है, माइनस में है 2 गुणा 30 गुणा 22। अब देखिए 30 का गुणा 2 से करेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, है ना, 60 और 22 है तो माइनस का हो जाएगा 60 वाई। माइनस का हमारे पास हो गया भैया 60 वाई, और बराबर में क्या चल रहा है 458, 458। बोलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, आ गया समझ में। अब आप क्या करेंगे, पहले वाई स्क्वायर वाले को लिखेंगे, यानी 2 वाई स्क्वायर को लिखेंगे, 2 वाई स्क्वायर को लिखा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब की बार में 458 को भी इधर उठा के ले आएंगे, ठीक है, सभी को इधर ले आएंगे, और इसको हम लिखेंगे 60 वाई को। इसके बाद थोड़ा हम एक क्रम बना रहे हैं, ठीक है, क्रम बना रहे हैं, जैसे आपने द्विघात समीकरण के जो सवाल हैं सॉल्व किए होंगे, गुणनखंड कैसे किए हैं करते हैं वो भी आपने किए होंगे। तो गुणनखंड कैसे होता है, पहले वाई स्क्वायर होता है यानी एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स वाला पद होता है, फिर बाद में संख्या होती है लास्ट में, ठीक है। तो वैसे हम बना रहे हैं इसको क्रम में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा 900 है, 900, और इस 458 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा भैया 458, ठीक है, प्लस वाला था बराबर की इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया 458, बराबर में कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा है, ठीक है, जीरो वहां पे लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ से आप क्या करेंगे, अभी देखिए 2 वाई स्क्वायर को ऐसा ही लिख लेंगे, और माइनस का 60 वाई है तो 60 वाई लिखेंगे, और देखिए ये प्लस का 900 है, ये माइनस का है 458, तो माइनस वाली संख्या घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लस वाली बड़ी है तो प्लस की ही बचेगी। तो हम क्या करेंगे, 900 में से जब 458 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा भैया 442, ठीक है, आप घटा के देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा बचेगा 442, ठीक है, 442 ही बचेगा। अब आप क्या करेंगे देखिए, बराबर में भैया जीरो लगाएंगे, बराबर में जीरो। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन हो रहा है क्योंकि यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो हमारा सवाल थोड़ा आसान बन जाएगा, सरल बन जाएगा, ठीक है। तो जब आपको कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे, तो 2 हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस में बचेगा हमारा भैया 30, है ना। जब 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30 होता है, तो 30 हो गया, वाई है तो वाई, प्लस में इसका भी आधा हो जाएगा भैया, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसका आधा कर दिया, बराबर में जीरो है, ठीक है सर, बराबर में जीरो। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे क्योंकि ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या जब भी बराबर की उस तरफ जाती है तो भैया बटे में जाती है, तो बराबर में क्या है जीरो, तो जीरो को बटे में 2 आ जाएगा, है ना, तो जीरो को बटे में कोई भी संख्या हो सबको जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा वाई स्क्वायर, और माइनस में बचेगा 30 वाई, और ये प्लस में बचेगा 221, और बराबर में जीरो हो गया, ठीक है सर।
अब यहाँ से आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि यहाँ से हमें करना क्या है सर जी, गुणनखंड करना है। गुणनखंड जैसे आप करते आ रहे हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वाई स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, या एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है सर जी, तो कुछ नहीं तो एक तो होगा, इसके आगे एक लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एक का गुणा अंतिम वाली संख्या से करते हैं, है ना। जो वाई स्क्वायर का गुणांक होता है इसकी गुणा अंतिम वाली संख्या से करते हैं, तो अंतिम में क्या है 221 है। तो जब एक का गुणा 221 से करेंगे तो हमारा 221 ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, 221 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो भैया 221 आ जाए, इनको जोड़ें तो 30 आ जाए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़कर 30 लाना है, गुणा करने पर 221। तो अगर आपको ऐसी संख्या नहीं पता चल रही है तो आप क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एलसीएम लेंगे कहने का मतलब। तो इसको काट के देख लीजिए, ना तो 2 से कटेगा, ना ही ये 3 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा, ना ही 7 से कटेगा, ना ही 9 से कटेगा, ना ही 11 से कटेगा, ये कटेगा भैया 13 से। देखिए 13 से कटेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 13 एकम 13 होता है ना। और यहाँ पर फिर कितना बचेगा, 13 यानी 22 में से हम क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे, कितना बचेगा भैया 9 बचेगा। तो 9 ये बचा है और एक लास्ट में है, तो 13 सत्ते 91, ठीक है 13 सत्ते 91। अब 17 आ गया, तो 17 खुद ऐसा नंबर है जो 17 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 17 एकम 17। अब देखिए दोनों संख्या हमें मिल गई हैं, अगर आप इनको जोड़ेंगे 13 प्लस 17 करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और इनका गुणा करेंगे तो आप कितना आएगा भैया, कितना आएगा 221 आएगा। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संख्याएं मिल गई हैं तो इसका हम आगे भैया गुणनखंड करेंगे। देखिए एक बार बता दीजिए कि हाँ सर जी हमें यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको और बोरिंग फील हो रहा है, ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए हर एक चीज, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं भैया, हमने सीख लिया कि यहाँ पर सबसे पहले संख्याएं पता की हमने, तो संख्याएं क्या है 13 और 17। यहाँ पर लिखेंगे पहले वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस संख्याओं को लिखेंगे क्या है भैया 13 प्लस 17। इस 30 की जगह पर हम लिख सकते हैं 13 प्लस 17, इसको जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा, ब्रैकेट के बाहर 22 और प्लस में हमारा 221 बराबर में 0, ठीक है सर। अब देखिए 22 स्क्वायर तो 22 स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये माइनस का हो जाएगा 13 22, और 22 का गुणा अंदर भी होगा, 22 का गुणा अंदर भी होगा दोनों संख्याओं से, तो 13 22 हो जाएगा भैया माइनस का। अब फिर से भैया 17 के साथ भी जाएगा तो 17 हो जाएगा माइनस का 17 22, ठीक है। दोनों से हमने गुणा कर लिया, और प्लस में भैया 221 से बराबर में 0 है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दो दो पद का हम जोड़ा बनाएंगे और इन दो दो पदों से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भैया जो दोनों में हमें मिल जाए, सेम सेम, ठीक है। यहाँ पर बाई है, यहाँ भी बाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से केवल बाई कॉमन हो जाएगा, बाई और एक बाई कॉमन हो गया तो एक बाई बचेगा, और माइनस में बचेगा भैया 13, ठीक है, माइनस में 13 बचा है। अब आप क्या करेंगे, अगले दोनों पदों से कॉमन लेंगे। अगले कौन कौन से हैं, माइनस का 17 बाई और प्लस का 221, तो माइनस का हम 17 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का 17। तो अंदर क्या बचेगा भैया, देखिए यहाँ से 17 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से 17 हमने 17 से भाग लगाया था तो कितना आया 13 आएगा, ठीक है। तो 17 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर बचेगा भैया 22 प्लस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो कॉमन ले लिया तो प्लस का 22 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस का हमारा बचेगा 13। जब आप 17 से 221 में भाग लगाएंगे तो 13 आएगा, और ब्रैकेट के बाहर में यानी बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए सर अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, 22 माइनस 17 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 22 माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है, बराबर में 0 हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 भैया। देखिए यहाँ पर 22 माइनस 17 बराबर 0 रखेंगे तो भैया 22 बराबर आ जाएगा प्लस का 17, 22 बराबर प्लस का 17 आ गया, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, थोड़ा साथ सही नहीं लग रहा है आपको, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार 22 बराबर क्या रखेंगे, 22 माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा प्लस का 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी संख्याएं पता चल गई हैं 13 और 17, ठीक है, यही दो संख्याएं हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 30 आएगा, इनके वर्गों का योग करेंगे तो 458 आएगा। तो आप कहेंगे सर जी हमारा x कहाँ गया, अगर आप चाहें तो यहीं पर छोड़ के आ जाएंगे तो आपका आंसर सही है, गलत नहीं माना जाएगा।
अगर आपके मन में फिर भी डाउट रहे कि सर जी संख्याएं तो हमें पता चल गई हैं लेकिन x का मान तो आपने बताया ही नहीं, तो x का मान कैसे आएगा? अगर आप क्या करेंगे, इस y का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x का मान मिल जाएगा, ठीक है। फिर y का मान 13 रखेंगे तो फिर भी हमें x का मान मिल जाएगा, यानी मान हमारे यही निकल के आएंगे सेम 13 और 17, ठीक है। x के मान क्या आएंगे 13 और 17 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, केवल उल्टा हो जाएगा, संख्याएं आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है। संख्याएं वही हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संख्याएं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं अतः संख्याएं, थोड़ी जगह कम है, संख्याएं क्या है भैया 13, 17 है ना, 13, 17 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 17, 13 है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर जी इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।